हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एक नए सेशन के साथ फिर से हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और आज है झारखंड एसएससी के द्वारा पूछे गए झारखंड दरोगा में जो प्रश्न पूछा गया था 2017 में, उसका तीसरा सेट हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन है। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एसएससी झारखंड एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले एक चीज़ और, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रथम भारतीय ड्राइवर ने FIA फार्मूला 3 यूरोपियन चैम्पियनशिप जीती? ठीक है, तो ये पूछा गया था 2017 में। तो ये आपको नहीं याद रखना है कौन जीता था। अभी जो लेटेस्ट है वो आपको याद रखना है। जो लेटेस्ट फार्मूला 3 का जो चैम्पियन है वो कौन है? गैब्रियल बोर्टेलो ओलिवेरा। ठीक है, तो गैब्रियल बोर्टोलेटो ओलिवेरा। और ये कहाँ के ड्राइवर हैं? ये ब्राज़ील के हैं। और इसके बाद इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि फार्मूला 1 जो रेसिंग कार होता है उसका चैम्पियन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फार्मूला 1 के हैं वो है मैक्स वर्स्टैपियन। नाम भी ये लोग का अजीब तरह का होता है, मैक्स वर्स्टैपनर। ठीक है, वर्स्टैपनर। ये कौन से कार ड्राइवर है ये? तो रेड बुल जो कंपनी है उसके ये ड्राइवर हैं। तो आपको 2 नाम याद रखना है, गैब्रियल का नाम याद रखना है और मैक्स, इस तरह से आपको याद रखना है। आप उसमें आप ऑप्शन मिलेगा आप तो उसको करेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला 1 और फार्मूला 3। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रेपो रेट के बारे में, कि उस समय रेपो रेट क्या था। तो रेपो रेट उस समय क्या था वो आपको नहीं पता, आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि अब वो हमेशा चेंज होते रहता है RBI के द्वारा। तो अभी जो वर्तमान में जो लेटेस्ट है ये 28 जुलाई 2023 का ये डाटा है। ठीक है, जिसे आज ये वीडियो बन रहा है, तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो क्या है? रेपो रेट कितना है? 6.5% है। ये रेपो रेट 6.5% है। और बैंक रेट कितना है? 5.15%। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है रेट है, MSF बोलते हैं इससे, वो कितना है? 6.75। तो ये आपको याद रखना है कितना है? 6.5% रेपो रेट, बैंक रेट 5.25%। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का एक्वेरियम किस राज्य में है? तो उस समय पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये झारखंड में था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया था, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2017 मेलबर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें किसको चुना गया था? तो उस समय तो विद्या बालन को चुना गया था। लेकिन मेलबर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल है, इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो एक्टर है कार्तिक आर्यन, इसको एक अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। तो किस चीज़ का अवार्ड मिल रहा है? तो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का अवार्ड किसको मिलने जा रहा है? कार्तिक आर्यन को। और ये कब मिलेगा? 11 अगस्त को मिलेगा। किस में मिलेगा? जो गाला नाइट है, एक फंक्शन होगा, उसी में इसे कार्तिक आर्यन को ये अवार्ड मिलने वाला है। और ये कितना एडिशन का हुआ है? ये 14th एडिशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया था 5वां क्वेश्चन कि निम्न में से किसको सर्बिया का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है? ठीक है, तो सर्बिया का प्रेसिडेंट किसको घोषित किया गया था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उस समय वो न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए प्रश्न पूछा गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि सर्बिया का कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। और इसकी करेंसी जो है
वो सर्बियन दिनार है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पूछ सकता है क्वेश्चन इस बार, वो आपको से पूछ सकता है यूक्रेन का, ठीक है। तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो व्लादिमीर जेलेंस्की। आप सभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और इसकी जो राजधानी है वो आपको याद रखना है, इसकी राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, कीव, ठीक है, कीव। और एक चीज़ और इसमें, जैसे ये प्रेसिडेंट है, अगर पीएम के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें श्यामल करके नाम है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, श्यामल करके नाम है। लास्ट में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतना कंफर्म है कि श्यामल है लास्ट में नाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक इसकी जो करेंसी है, 1 मिनट में करेंसी भी बता दूँ इसकी। तो दोस्तों इसकी जो करेंसी है वो हिवना कार्बोवा नेट, ठीक है, हिवना कार्बोवा नेट। और इसकी जो राजधानी है वो कीव है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया था महेश मुरलीधर भागवत को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने किस अवार्ड से नवाजा। तो ये उस समय पूछा गया था। तो अभी आप जो भी लोग जो अवार्ड वाला जो करंट अफेयर्स में है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे जो अवार्ड मिला था, ये मिला था किस चीज़ के लिए मिला था, तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हीरोज़ अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला था। तो अभी लेटेस्ट जो 2022 में मिला है, सॉरी 2023 का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है, जज कॉर्नेलियस वेने, ठीक है, जज कॉर्नेलियस वेने को मिला है। ये कौन सा अवार्ड, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट हीरोज़ अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है लेटेस्ट में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया था आर्यभट्ट निम्न में से किसका नाम है। तो आर्यभट्ट क्या था ये आपको बताना है। इंडियन स्पेस शटल, फर्स्ट PSLV, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट रॉकेट। तो क्या था, ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा था कि पुंटो कार किस ब्रांड की है। तो ये फिएट की कंपनी की कार थी, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा नदी मिलती है धौली गंगा नदी से किस स्थान पे, यानी कि अलकनंदा नदी जो है धौली गंगा पे के साथ किस जगह पे मिलती है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे मिलती है, ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। जैसे कि 1 मिनट के लिए मैं बता दूँ, यहाँ इधर से आती है अलकनंदा नदी, यहाँ से इधर से आती है धौली गंगा, ये है अलकनंदा, यहाँ से आती है धौली गंगा, और यहाँ पे जो मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ से दूसरी नदी आती है, वो आती है पिंडार, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। 1 मिनट, इस नदी का नाम क्या है, पिंडार नदी, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। और इधर से जब भागीरथी आके मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, देव प्रयाग, ठीक है, ये देव प्रयाग बोलते हैं। और एक यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आगे इधर भी यमुना आके फिर इधर मिलती है, इधर कहाँ पे मिलती है, यमुना नदी जो गंगा नदी से मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रयाग बोलते हैं। यहाँ जो प्रयागराज इलाहाबाद जो है वहाँ पे मिलती है ये यमुना, और इधर से गंगा आके मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था STD सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो STD का यहाँ पे आप एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है कि STD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। तो पहली बार कब शुरू किया गया था, भारत में, तो 1960 में शुरू किया गया था STD। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था भारत में पहली विश्व बैंक परियोजना कौन है जो विशेष रूप से किशोर लड़कियों और युवा
महिलाओं के कल्याण पर समर्पित है। तो ये उस समय जो योजना था उसके बारे में पूछा गया था। तो अभी आपको लेटेस्ट याद रखना है, जो वर्ल्ड बैंक की योजना है जो झारखंड में चल रहा है, वो कौन सा योजना, क्या नाम है, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक का, वो झारखंड में भी चल रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे भी याद रखना, तेजस्विनी योजना उस समय किसके लिए है, तो किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए। इस एंगल से इसको क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि ये तेजस्विनी योजना का संबंध किससे है। तो ये इसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं, तेजस्विनी योजना का किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के कल्याण पर के लिए है। ठीक है, उसके बाद एक हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियों में स्थित है। ये थोड़ा सा इसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस गलत है, तो इंग्लिश वाला आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। द वर्ल्ड्स फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन। खजुराहो कहाँ पे है, तो ये आपको बताना था, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था कि किस देश ने 2017 में फीफा कन्फेडरेशन कप जीता था। तो 2017 में जर्मनी ने जीता था, और उसके बाद से जो फीफा कन्फेडरेशन कप है उसको समाप्त कर दिया गया, यानी ये लास्ट था, अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि अब नहीं होता, ये आखिरी बार हुआ था 2017 में, और उसका विनर कौन था, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित यूरोपियन नारीवाद राजनेता। देखिए यही चीज़ है कि उस समय किसी का जो देहांत हुआ था तो वो आपको पूछा गया था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो लेटेस्ट लोग मरे हैं उसको आपको याद रखना है, जैसे झारखंड के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी, के शंकर नारायण, उनका देहांत हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कितने नंबर के थे, क्या थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कमेटी को बीसीसीआई ने लोढ़ा पैनल रिफॉर्म्स मुद्दे को क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया है। तो ये इसके जो अध्यक्ष कौन थे, ये राजीव शुक्ला कमेटी बनाया गया था। ठीक है, उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शॉर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल WIIFF 2017 की कौन सिटी मेज़बानी करेगी। तो ये जो WIIFF जो है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये जो आखिरी बार हुआ है लेटेस्ट अभी, वो 5वां एडिशन 2019 में हुआ है, और ये न्यू दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे है, भारत सरकार का स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट अभी भी है। तो इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को स्किल करना, और उस समय जो इसका लक्ष्य रखा गया था 2022 तक 20 करोड़ लोगों को स्किल करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है। तो देवभूमि किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने से पहले किस ज़िले में आता था। तो ये गुंटूर ज़िले में आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया शीर्षक जो उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि कौन सा उपाधि था जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय जो है वो लौटा दिया था, तो क्या था, सॉरी क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश का पढ़ेंगे। द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यानी कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी ने समाप्त कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो
उपाधि दी गई थी, क्या था, केसर हिंद की उपाधि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी डैश में है, ठीक है, कहाँ पे है कन्याकुमारी? कर्क राशि नहीं, कर्क रेखा होगा, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर के दक्षिण में, या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, क्योंकि अगर हम इसको अगर ये पृथ्वी मानते हैं तो यहाँ पे अगर भूमध्य रेखा है ये, तो भूमध्य रेखा के बाद यहाँ पे ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के पास हमारा भारत, प्यारा भारत यहीं पे है, ठीक है। और यहीं पे है, तो कन्याकुमारी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में हुआ, क्योंकि ये नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है, तो ये नॉर्थ में हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब में कितनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2017 में विधानसभा चुनाव करवाए गए? तो 2017 में पंजाब में चुनाव हुआ था, तो उसके बारे में पूछा गया था। अभी जो 2023 में चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट अब जो अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ था 2023 में, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक। तो आपको सीट यहाँ पे दिया गया है, नागालैंड में 60 सीट है, मेघालय में भी 60 सीट है, त्रिपुरा में भी 60 है, और कर्नाटक में कितना है, 224 सीट है। तो ये आपको याद रखना है लेटेस्ट का। उसके बाद क्वेश्चन है विश्व का पहला पानी के नीचे मूर्तिकला संग्रहालय जिसका उद्घाटन जनवरी 2017 में किया गया था, क्या नाम है? तो ये मूसो अटलांटिका नाम था, ठीक है, मूसो अटलांटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग के चेयरमैन सभी बदल चुके हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है क्या, सबसे पहला जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी, क्योंकि हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो पीएम ही होता है, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। सुमन बेरी जो है इसके वाइस चेयरमैन है यानी कि उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? सुमन बेरी। और इसके सीईओ जो है वो कौन है? सुब्रमण्यम, ये याद रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है, सीईओ है। इसको अगर आप याद रखने का तरीका अगर चाहते हैं, देखिए सुब्रमण्यम लंबा नाम है, तो सीईओ ये भी थोड़ा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये भी लंबा नाम है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और वाइस चेयरमैन छोटा नाम है, तो सुमन बेरी छोटा नाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउसिंग कंपनी के पूर्व सीईओ जिसने 2017 में स्नैपडील में अपना कार्यकाल आरंभ किया था, तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उस समय, अभी चेंज हो गया सब कुछ। यहाँ पे पूछा गया 12 जनवरी 2017 को, तो 12 जनवरी को किस रूप में मनाया, किसका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद का मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी। उसके बाद युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसे याद रखना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतम्मा राजकुमार विख्यात व्यक्ति जिसकी अभी मृत्यु, ये तो किस फील्ड से थे? वो फिल्म इंडस्ट्री से था। अभी जो लेटेस्ट मृत्यु हुआ है वो आपको याद रखना है, ये अभी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निम्न में से किस राज्य में गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है गोमती। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था बिपिन रावत, यहाँ पे क्वेश्चन जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आर्मी स्टाफ है या डिफेंस स्टाफ बोलते हैं, CDS जिसको बोलते हैं, वो CDS के बारे में, तो ये आपको याद नहीं रखना है। अभी जो लेटेस्ट याद रखना है, अभी जो लेटेस्ट CDS है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये अनिल चौहान का नाम आपको याद रखना है, ये CDS हैं अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहाँ पे पूछा गया था कि विराट कोहली को 2017 में किस बैंक का ट्रेडमार्क राजदूत बनाया गया था, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो अभी जो लेटेस्ट जो विराट कोहली है, विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी लेटेस्ट में 2023 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हम लोग अब सेट 3 में साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। ये साइंस सेक्शन यहाँ पे शुरू होता है। ये साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
20 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीव मंडल रिजर्व कहा जाता है। उसके बाद जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे डैश कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत दर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है, तो इसमें आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कण को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है तो पहाड़ से नदी बहती है तो उससे कंकड़ और पत्थर भी आते हैं, तो क्या आता है वो प्रोसेस क्या बोलते हैं? उसको इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तापमान जिस वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह क्या है? टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस टू लिक्विड स्टेट इज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में रहता है तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट यानी कि वसांक बोलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि किस तापमान पर जलवाष्प जो है वो तरल अवस्था में होता है वायु में, तो उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर पूछा गया संगम एक प्रकार का है डैश है, यानी कि कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? एक प्रकार का क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि अवसादी चट्टान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के नीचे क्या है स्थित है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मेंटल सबसे ऊपर में क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है? सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल। ठीक है, सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो क्रस्ट कहलाता है, उसके बाद मेंटल कहलाता है, और उसके बाद जो होता है वो क्या है? कोर कहलाता है, इसको क्रोड भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह का है? तो ये है बृहस्पति का, जुपिटर का। खमीर अंगूर की चीनी को डैश में परिवर्तित करती है, तो खमीर जो है क्या अल्कोहल में उसको परिवर्तित करती है। उसके बाद है, पवन की गति के माप की इकाई क्या कहा जाता है? यानी कि जो यहाँ पे जो पवन की गति है उसको मापने वाली की जो इकाई है वो क्या है? नॉट, यानी जहाज मील जिसको बोलते हैं। और जो यहाँ पे कैंडेला है, कैंडेला किसकी यूनिट है? लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। छोटी चम्मच ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए किया जाता है। नॉटिकल जो है ये वाटर में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू द वाटर। ठीक है, डैश 10 खनिजों को एक पैमाने में 10 खनिजों का एक पैमाने हैं जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक। डैश इज़ ए स्केल ऑफ 10 मिनरल्स दैट रेंजेस फ्रॉम वेरी सॉफ्ट टॉल्क टू वेरी हार्ड डायमंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस। इसका सही उत्तर क्या है? मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आर कॉल्ड। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को डैश कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। भारत में जो आता है उसको साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक डैश है, तो क्या है इसका? सेलुलोज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है, बेस मतलब क्षार में, यहाँ पे बेस को बेस ही लिख दिया है, यानी क्षार में डूब जाता है तो लाल लिटमस पेपर डैश रंग का हो जाता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब लाल लिटमस पेपर में जब क्षार में डुबाया जाता है तो क्या वो लाल लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में बदल जाता है। ठीक है, नीले कलर में।
यानी कि आपने पढ़ा होगा कि एक बीकर है या जार है, उसमें क्षार रखा हुआ है, यानी कि क्षार रखा हुआ है, तो क्षार में अगर हम लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड में हम लोग ब्लू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। निश्चित संरचना का कानून डैश प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। किसने लाया था ये, तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने लाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है मियोसिस किसको बोलते हैं, प्रोसेस वेयर द सिंगल सेल डिवाइड्स टू सेल प्रोड्यूस 4 सेल, ठीक है। मतलब सिंगल सेल जो है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मियोसिस है। मियोसिस इसे क्या बोलते हैं, द प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल, ठीक है। एक सेल का 2 बार डिवीज़न होता है और इस प्रकार से 4 सेल बनते हैं, तो उसको मियोसिस यानी अर्धसूत्रण बोलते हैं। और ये उसके बाद जो सेल साइकिल है, वो सेल साइकिल क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो सेल है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, या फिर और क्या दूसरा चीज़ क्या करता है, मेक 2 न्यू सेल, यानी सेल बनने की जो प्रक्रिया है वो उसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल इज डैश, मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। और एजिस्टोबैक्टर जो है ये भी है, लेकिन ये क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपको याद रखना है कि एजिस्टोबैक्टर क्या है और राइजोबियम क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। सबसे प्रचुर खनिज समूह, ठीक है, सबसे प्रचुर खनिज समूह कौन है, तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या है, सिलिकेट। दोस्तों मैं हर ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो सही उत्तर है बस उसी को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था डैश में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व के बने होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, सल्फाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब ये झारखंड स्पेशल से पूछा गया था, झारखंड जीके से। तो यहाँ पे पूछा गया 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से कितने थे, ठीक है। तो टोटल जो 6 मुख्यमंत्री थे, तो उसमें से आपको पता होगा 3 तो बीजेपी से हैं, ठीक है, बीजेपी से है, और 2 जेएमएम से, और एक जो है निर्दलीय है यानी इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से कितने मुख्यमंत्री है, 6 मुख्यमंत्री। अब इसमें से जो 2 है जेएमएम से, वो कौन है, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये आप डेट देख सकते हैं, डेट ही 2005 में बने थे, 2008 में बने थे, फिर 2009 में बने थे। उसके बाद हेमंत सोरेन जो 2013 में बने, और उसके बाद 2019 में बने। सो अभी तक वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन मुंडा द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज फ्रॉम विच कंस्टिट्यूंसी ऑफ स्टेट, यानी कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे, यानी जब वो सीएम बने थे तो उस समय वो किस विधानसभा से आते थे, तो वो खरसावां विधानसभा से आते थे। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, वो एमपी है, कहाँ से, खूंटी से है। और खूंटी से किसको इन्होंने हराया था, करिया मुंडा को हराया था। और ये अभी क्या है, वर्तमान में ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, यानी जनजातीय मंत्री मिनिस्टर है केंद्र सरकार में, इसे आप याद रखें। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था, तो पहली बार कब लागू हुआ था, 19 जनवरी 2009 को, जो कि 27 दिसंबर 2009 तक रहा था। दूसरी बार जो लगा था वो 1 जून 2010 को लगा था, जो 10 सितंबर 2010 तक रहा था। और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को लगा,
जो 12 जुलाई 2013 तक रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर पूछा गया है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यानी HEC, ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से देखिए इसका जो है ना थोड़ा सेंटेंस गलत गलत इसमें ये दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थिति में स्थित है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है ऐसे। ठीक है, तो ये कहाँ पे, रांची में है, और ये किसकी सहायता से, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये 1964 में स्थापित हुआ था रूस की मदद से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है, तो सरसों का जो बीज है वो झारखंड में उगाया जाता है प्रमुख रूप से। उसके बाद पूछा गया था झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कितने औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो 4 में किया गया है, जिसको जो पहला है वो रियाडा जिसको बोलते हैं, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बोकारो का, और एसपियाडा यानी संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो चौथा है वो क्या है, आयाडा यानी कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बरही यानी कि जो हजारीबाग है वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, यानी कि औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है। देखिए यहाँ पे कोई गलत क्वेश्चन गलत आंसर दिया गया था, ऑप्शन जो भी गलत, जो भी जितना भी ऑप्शन था ये सारे क्या थे, रॉन्ग थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया, सॉरी ये माइल पे दिया गया था, तो ये माइल स्क्वायर माइल में सही है, आंसर सही है, सॉरी। तो यहाँ पे माइल पे पूछा गया था, तो ये आपको माइल भी याद रखना है कि 30,778 स्क्वायर माइल है। ठीक है, ये माइल नहीं, ये मीटर लिखा है, स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, सॉरी। तो स्क्वायर मीटर में आंसर दिया गया था, तो ये इसका सही उत्तर है। और अगर स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखें तो स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है, तो ये बराकर नदी पे स्थित है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, ये पहली विद्युत परियोजना थी झारखंड की। ठीक है, तिलैया में। देखिए चतरा को छतरा लिख दिया है। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, इसे इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा, तो ये MCC के द्वारा वहाँ पे गंभीर दौर से गुजर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर MCC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन से मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है, तो जो बैद्यनाथ धाम है, बैद्यनाथ मंदिर, तो उसको अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे, तो ये 10 ब्लॉक वहाँ पे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना है, मतलब किसके द्वारा किससे अलग होकर बना है ये गढ़वा, तो ये पलामू से अलग होकर बना है। उसके बाद झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी इस बार काफ़ी चर्चा में रहा था पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। उसके बाद है झारखंड से किस जिले से गोड्डा जिला, गोड्डा नहीं है गोड्डा होगा, ठीक है, गोड्डा जिला तैयार किया गया है, यानी कि किससे अलग होकर बना था ये आपको बताना है। तो ये बना था किससे, संथाल परगना से अलग होकर। ठीक है, किस ज़िले से, तो संथाल परगना से। और यहाँ पे देखिए रांची जो है ये स्थापना 1899 में हुआ था। संथाल परगना यानी कि दुमका जो है, दुमका ज़िला कब बना था, 1855 में बना था। और जमशेदपुर नहीं, यानी कि पूर्वी सिंहभूम 1990 में बना था। और जो बोकारो है वो 1951 में, सॉरी 1991 में बना था।
उसके बाद है किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? तो पूरी बहुमत में कब आई थी? 28 दिसंबर 2014 को आई, ठीक है, पूर्ण बहुमत में। उसके बाद गुमला डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब डिवीज़न? गुमला ज़िले में कितने उप विभाजन होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं सॉरी 3 ही है आंसर, ठीक है। तो गुमला में कितने सब डिवीज़न है? 3 सब डिवीज़न है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये रांची में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे सभी जिलों का स्थापना का डेट यहाँ पे दिया गया है। जैसे धनबाद जो बना था 1956 में बना था, जमशेदपुर नहीं, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। ये कब बना था? 1990 में बना था। और गुमला बना था 1983 में, और रांची बना था 1999 में, सॉरी 1899 में। वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली स्क्रिप्ट है, ठीक है, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है। तो ये ओल चिकी किसकी स्क्रिप्ट है? तो ये संथालों की स्क्रिप्ट है, ये लिपि है, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, किसकी लिपि है? संथालों की। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक, कुरुक नहीं, ये कुड़ुक होता है, ठीक है, कुड़ुक, अगर इसको सही मायने में लिखा जाए तो इस तरह से था, कुड़ुक, कुड़ुक, ठीक है। तो ये कुड़ुक नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? उरांव। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस द्वारा लागू किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान जो है किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो ये इसका सही उत्तर क्या है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है। उसके बाद है मुंडा दुर्दा, ठीक है, मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? ये आपको बताना है। ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर, तो आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर है। और अगर सबसे बड़ा जिला पूछे आबादी के मामले में तो कौन सा है? रांची हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया था कि झारखंड को रेलगाड़ी से कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1908 में जोड़ा गया था, ये 1908 में जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो किसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कोराम्बे है। तो ये कोराम्बे गलत लिखा हुआ है इस तरह से, ये हो जाएगा कोराम्बे, ये सही है। तो कोराम्बे को किसके नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? तो झारखंड में पहला पावर स्टेशन कब कहाँ पे स्थापित किया गया था? तिलैया में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है यहाँ पे, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो कौन सा सबसे बड़ा है? पलामू। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, पलामू में एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो कितने शहर हैं यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन एक अंतिम 199। तो इसका सही उत्तर कितना है? 152, 152 शहर थे। उसके बाद धनबाद इज़ अंडर द रेलवे रीजन, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ? हाजीपुर है। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो बोकारो की जो स्थापना हुई थी वो धनबाद के ब्लॉक और गिरिडीह के कुछ ब्लॉक को मिलाकर बनाया गया था। तो धनबाद के 2 ब्लॉक लिए गए थे। उसके बाद दोस्तों ये यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। और रीजनिंग और मैथ मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें सारे रीजनिंग के और सारे मैथ की वीडियो अलग से। और इसके अलावा अगर आप लोग
और किसी चीज़ पे चाहते हैं कि हाँ उस पर वीडियो में बनाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे झारखंड खोट्ठा हो सके। खोट्ठा में बहुत सारे वीडियो बनाया था मैंने, बट अभी नहीं बनाया है। अगर आप बोलेंगे आप लोग तो ज़रूर बनाऊँगा उस पर वीडियो। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।